Good evening, friends. Welcome in my channel Pharma Easy Study. Today we will go to discuss about the pharmaceutical engineering definition and topic flow of fluid and manometers and some important terms. Okay. Then what is pharmaceutical engineering? Pharmaceutical engineering है क्या? Pharmaceutical engineering is the branch of engineering that focused on discovering, formulating and manufacturing medication as well as analytical and quality control process. मतलब फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जहां पर हम किसी भी ड्रग्स की, किसी भी मेडिसिन की डिस्कवरी करेंगे, फार्मुलेशन करेंगे एंड उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. ठीक है. एज वेल एज इसी तरह से एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, मतलब उसका एनालिटिक मतलब वो कब तक एक्सपायरी होगी, मतलब कब तक उसकी एमएफजी डेट है, क्या है क्वालिटी कंट्रोल, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के तहत ही देखते हैं. इट यूटिलाइज द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब ये केमिकल इंजीनियरिंग को अपने आप में इंक्लूड करता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. मतलब ये केमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग को अपने आप में यूटिलाइज मीन्स इंक्लूड करता है, मतलब इसके अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं. नाउ कम ऑन द टॉपिक फ्लो ऑफ फ्लूइड. फ्लो ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या होता है आप इसके नाम से देख सकते हैं. फ्लो मीन्स बहना एंड फ्लू मीन्स तरल. ठीक है, तरल पदार्थ का बहना. फ्लो ऑफ फ्लूइड डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सब्सटेंस दैट आर नॉट परमानेंटली रेजिस्टेंस टू डिस्टॉर्शन. इसका कहने का मतलब है कि जो फ्लो ऑफ फ्लूइड डिफाइन कर सकते हैं कैसे. द फ्लो ऑफ सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस या लिक्विड या तरल पदार्थ जो भी है उसकी जो बहने की गति होती है दैट आर नॉट परमानेंटली रेजिस्टेंस, मतलब वो परमानेंटली रेजिस्टेंस नहीं होगी, मतलब एक ही तरीके से नहीं बहेगी, वो उसकी स्पीड में कुछ कमी आएगी, कुछ वृद्धि होगी टू डिस्टॉर्शन और ऊपर मीन्स किसी बाहरी हस्तक्षेप के. भाई अगर आपने मान लो एक गिलास पानी फेंका तो जहां से आपने फेंका वहां से थोड़ी तेज जाएगा और जहां पे जाके रुकेगा वहां पर उसकी मोशन यानी गति कुछ धीरे हो जाएगी. ठीक है. अब देखते हैं कि फ्लूइड होता क्या है. फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स अंडर एन अप्लाइड शियर स्ट्रेस, मतलब फ्लूइड वह होता है जो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है बिथा स्ट्रेस मतलब एक प्रेशर के साथ. फ्लूइड आर सबस्ट्रेट ऑफ फेजेस ऑफ मैटर एंड इंक्लूड लिक्विड एंड गैसेस. ओके. The study of fluids can be divided into two parts. Okay, मतलब फ्लूइड की स्टडी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला हमारा फ्लूइड स्टैटिक है एंड दूसरा हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स है. मैं आपको स्टैटिक और डायनेमिक यहाँ पे क्लियर करता हूँ. स्टैटिक मीन्स क्या होता है कि उसकी स्थितिज क्षमता, मतलब क्षमता क्यों बोलते हैं कि उसकी स्थितिज मतलब वो जहाँ पे ठहरा हुआ हो. ठीक है, स्थितिज मतलब होता है ठहराव. और डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है कोई लिक्विड और गैस इन मोशन, मतलब किसी तरल पदार्थ या गैस पदार्थ का मोशन यानी गति प्रदान करना. ठीक है. तो फ्लूइड स्टैटिक और हाइड्रोस्टैटिक इज मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एंड द प्रेशर इन फ्लूइड, मतलब कोई फ्लूइड हमारा स्थितिक गति में है, मतलब वहाँ पे विरामा अवस्था में है और उस पर एक प्रेशर लगाते हैं इन फ्लूइड बाय ए फ्लूइड ऑन ए इमर्स बॉडी, मतलब किसी बाहरी पदार्थ के द्वारा उस पर हम कोई प्रेशर लगाते हैं तो हमारा जो फ्लूइड होता है वो हमारा फ्लो होने लगता है. ठीक है. दूसरा हमारा टर्म्स क्या है फ्लूइड डायनामिक्स. Fluid dynamics is a sub-discipline of fluid mechanics that describe the flow of fluid, whatever liquid or gases. ठीक है, कोई भी हो, लिक्विड हो गैस हो, इसकी फ्लो को मतलब ये डिस्क्राइब करता है. इट हैज सेवरल सब डिसिप्लिन इंक्लूडिंग एरियोडायनेमिक्स, मतलब स्टडी ऑफ एयर एंड अदर गैसेस इन मोशन, एंड हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रो मीन्स होता है लिक्विड, इन मोशन मतलब स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन. प्रेशर इज वेट एक्सर्टेड ऑन एरिया आर स्पोर्डाइज, मतलब हम किसी फ्लूइड पर हम प्रेशर लगा दिए वो अपने एरिया से हट गया तो प्रेशर इक्वल टू वेट अपॉन एरिया हमें पता है. एंड वेट को हम मिलीग्राम में नापेंगे और एरिया को हम ए से डिनोट करेंगे. वी नो दैट एम इक्वल टू रो वी. ओके, रो वी. P इज इक्वल टू रो वी जी अपान ए. अब हम वॉल्यूम मीन्स V इज इक्वल टू H इंटू ए पता है तो हम P इज इक्वल टू रो वी जी अपान ए में V का जब मतलब मान रख देंगे तो हो जाएगा रो H A G अपान ए. तो ऊपर वाला A नीचे वाला A से कैंसिल हो जाएगा और हमारा बच जाएगा P इज इक्वल टू रो जी एच. ओके, ये रोजियस अभी हमको मिलने वाला है कहाँ पे बर्नौली थ्योरम में. ओके, इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से. तो यहाँ पे P इक्वल टू जाएगा प्रेशर एंड तो फ्लूइड डेंसिटी, G एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, H इक्वल टू हाइट ऑफ लिक्विड इन कॉलम.
इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट विल दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट मीन्स P एट 20 मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन इफ डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1030 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी मीन्स रो यहाँ पे दिया हुआ है 1030 किलोमीटर, एंड इसका जो रो मतलब जी है ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और जिसकी हाइट दी हुई है 20 मीटर दी हुई है। तो पी प्रेशर इज इक्वल टू 1030 इंटू 20 इंटू 9.8 इक्वल टू 2,1818 पास्कल। पास्कल इसका एक यूनिट है। अब देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम उसके प्रेशर डिफरेंस को नापते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मैनोमीटर? मैनोमीटर इज द डिवाइस दैट यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस आर नोन एज मैनोमीटर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। पहला सिंपल एंड दूसरा डिफरेंशियल एंड तीसरा इंक्लाइन मैनोमीटर। ओके, पहला हमारा जो है सिंपल मैनोमीटर, ठीक है। सिंपल मैनोमीटर आर दोज दैट मेजर द प्रेशर एट अ पॉइंट, मतलब केवल एक पॉइंट पे ही ये मेजर करेगा प्रेशर को, इन अ फ्लूइड व्हिच कंटेन्ड इन अ पाइप और वेजल्स। ओके, सिंपल मैनोमीटर्स में 3 होते हैं, पीजोमीटर, U2 मैनोमीटर एंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। एंड इन सिंपल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब कंसिस्ट करेगा, इसका कंस्ट्रक्शन है ये ग्लास ट्यूब, हुज वन एंड इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट वेयर द प्रेशर इज मेजर्ड, मतलब वहाँ पर एक मैनोमीटर लगा होगा, एंड अदर एंड एट द एटमॉस्फेयर, मतलब एक मुंह उसका एटमॉस्फेयर की तरफ खुला हुआ होगा, ठीक है। पीजोमीटर, बात आती है यहाँ पे पीजोमीटर। पहला हमारा क्या है? पीजोमीटर। द पीजोमीटर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर, सबसे सिंपल फॉर्म होता है, यूज्ड इन मेजरिंग द मॉडरेट प्रेशर। ये केवल हमारा मॉडरेट प्रेशर को ही मतलब मेजर करने के लिए काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब which is inserted into a wall of vessel। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका, मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, पूरी लंबवत रेखा में 90 डिग्री अंश का कोण बनाते हुए, ठीक है। द ट्यूब स्टैंड वर्टिकली, मतलब ये ट्यूब को देखिए आप वर्टिकली है। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड इज द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब अबव द पॉइंट, मतलब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। जब हमारा फ्लूइड है जो हमारा ए में फिल है, अब पीछे से जब हम प्रेशर लगाते हैं तो ये हमारे नली के द्वारा जब बी एरिया मतलब बी पॉइंट तक जब हमारा पहुँचता है, ठीक है, आप यहाँ पे बी पॉइंट देख रहे हैं, बी पॉइंट पर जब पहुँचता है तो ए से लेकर और बी के बीच में जो दूरी बनती है उसी को हम IH मीन्स हाइट बोलते हैं, ठीक है। P इक्वल टू रो जी एच इक्वल टू WH न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आता है हमारा U2 मैनोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब फोल्डेड लाइक द लेटर U, मतलब U शेप्ड का होता है। इन दिस टाइप ऑफ मैनोमीटर वन एंड ऑफ U ट्यूब इज अटैच टू द पॉइंट वेयर द प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, मतलब हमारा जो पहला एंड होता है वो मतलब एक जगह खुला होगा, वहाँ से हम उस प्रेशर को मेजर्ड करेंगे। एंड द अदर एंड इज ओपन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमारा दूसरा जो एंड होगा उसको एटमॉस्फेयर में खोल देंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है P इक्वल टू रो 2 GH2 माइनस रो 1 GH1, where रो 1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड, रो 2 इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट लिक्विड, H1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड एंड H2 इक्वल टू हाइट ऑफ हैवी लिक्विड, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक चित्र दिखा रहा हूँ, देखिए कुछ इसी टाइप का हमारा होता है U2 मैनोमीटर्स, मतलब पॉइंट ए हमारा एक इधर है, एक पॉइंट ए है, मतलब एक हमारा लाइट है और एक हमारा हैवी है ए के लिए, ठीक है। और जो ऊपर हमारा है, जो ऊपर हमारा क्रॉस बन रहा है वो हमारा पॉइंट बी है, और पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक की बीच की दूरी को H कहेंगे, और दूसरे पॉइंट ए मतलब लाइट या कह ले हैवी लिक्विड के लिए हम ए से लेकर बी के बीच की दूरी को H2 बोलेंगे। यही पे यहाँ पे दिखाया गया है रो 1 रो 2 एंड H1 H2। तीसरा हमारा है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ U2 मैनोमीटर्स, मतलब ये U2 मैनोमीटर्स का मॉडिफाइड है, हैविंग अ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया कंपेयर टू द ट्यूब एरिया इज कनेक्टेड टू वन ऑफ मैनोमीटर्स लिम्स। ओके, फिर आता है हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर।
What is differential manometer? These devices are used to determine the difference of pressure between 2 points in a pipe. मतलब सिंपल मैनोमीटर में हमारा क्या था कि जो मेजर करता था प्रेशर को वो एक पॉइंट पे था, बट इस डिफरेंशियल में क्या होगा कि पाइप के दोनों सिरे पर वो मतलब मेजर करेगा प्रेशर को। यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ओके। तो उसका फिगर दिखा रहा हूँ यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का। देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। और हियर ए एंड बी आर द पॉइंट्स दैट हैव डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, और दोनों की जो ग्रेविटी है वो डिफरेंस है, क्योंकि इसमें अप डाउन की स्थिति आई हुई है। मतलब ए पॉइंट हमारा ऊपर है और बी पॉइंट नीचे है, तो इस स्थिति में जो हमारी बी पे ग्रेविटी बनेगी वो ज़्यादा होगी और जो ए पे ग्रेविटी बनेगी वो कम होगी। इसी तरह से आल्सो एट डिफरेंट लेवल पे होने के कारण दीज पॉइंट आर कनेक्टेड टू यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। मतलब ये पॉइंट हमारे देखिए एक डिफरेंशियल मैनोमीटर, मतलब डिफरेंशियल मैनोमीटर का शेप कैसा होता था, यू टाइप का, मैं आपको बता चुका हूँ, उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा पी ए मीन्स प्रेशर ऑफ ए माइनस प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू जी इंटू एच ब्रैकेट में रो जी माइनस पी वन, वेयर एच इक्वल टू डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल इन यू ट्यूब एंड पी जी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड एंड पी वन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए, या आप बोल सकते हैं कि सॉफ्ट लिक्विड बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है यूट्यूब इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, मीन्स उसका अपोजिट हो जाना, यू शेप्ड का उल्टा। दिस मैनोमीटर इज यूज्ड व्हेन देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द टू लिक्विड। मतलब जब दो लिक्विड के बीच बहुत छोटी सी डेंसिटी होती है, बहुत स्मॉल, बहुत ही कम डिफरेंस होता है, वहाँ पे हम इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हैं। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। एक तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है, और उल्टा यू जो बना हुआ है वो हमारा, वही हमारा डिफरेंशियल, हमारा मैनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर एक रेफरेंस लाइन है, और जो ए से लेकर के और डिफरेंशियल लाइन के बीच की दूरी है उसको H1, और जो बी से लेकर के रेफरेंस लाइन तक की दूरी है उसको H2 हम बोलते हैं, ओके। हियर ए एंड बी आर पॉइंट्स एट डिफरेंट लेवल with liquid of different specific gravity. The manometer consists of a glass tube in a shape of an inverted letter U. मतलब जो मैनोमीटर होता है इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर, वो एन इन्वर्टेड लेटर यू, मतलब एक से ग्लास ट्यूब कंसिस्ट के होता है जिसका जो शेप होता है उल्टा यू होता है। एयर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ लिम्स, और जो एयर प्रेजेंट होती है उसी के सेंटर में प्रेजेंट होती है। तो इसका इक्वेशन क्या बनता है, प्रेशर ऑफ ए माइनस प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू रो वन जी एच वन माइनस रो टू जी एच टू माइनस रो जी एच, ओके। तो पी वन मीन्स रो वन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीन्स लाइट लिक्विड, पी जी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड एंड पी टू इक्वल टू डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड और लाइट लिक्विड, एच इक्वल टू डिफरेंस। आप यहाँ पे पी वन इक्वल टू लिक्विड भी बोल सकते हैं, हैवी लिक्विड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंस्लाइड मैनोमीटर। ये हमारा थर्ड टाइप्स ऑफ मैनोमीटर है। इट इज एन स्लैंट मैनोमीटर। स्लैंट का मतलब होता है तिरछा, और मैनोमीटर मतलब आप जानते हैं मेजरिंग द प्रेशर, ठीक है, ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि तिरछी मतलब स्लैंट होती है। दिस इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। मतलब ये बहुत छोटे, मतलब ये आप बोल रहे हैं कि इतनी बारीकी से मतलब प्रेशर को मेजर करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है दिस मेजर वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। मतलब छोटे से छोटे डिफरेंस को भी मेजर कर सकती है। इंसुलेशन इज डन टू इम्प्रूव सेंसिटिविटी। द एंगल ऑफ मेजरिंग लेग इज अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री। मतलब जो इसका तिरछापन है वो 10 डिग्री का होता है। मतलब एक वाटर बाथ, मतलब आप एक बीकर में, आप देख रहे हैं बीकर जैसा, उस पर 10, ये जो मैनोमीटर लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है HA1 A2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा मतलब एंगल बनाता है। इससे पहले कि हम रेनॉल्ड नंबर पे जाएं, जो रेनॉल्ड नंबर हमारे यूज होते हैं जैसे लेमाइनर, टर्बुलेंट, ट्रांसिएंट, यूनिफॉर्म, स्टेडी, अनस्टेडी फ्लो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो व्हाट इज लेमाइनर फ्लो? ये टाइप्स ऑफ फ्लो है। लेमाइनर, इन द लेमाइनर फ्लो, लेमाइनर मीन्स होता है स्ट्रेट लेयर, मतलब उसकी जो लाइनिंग होगी वो स्ट्रेट होगी। इट मीन्स द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन स्ट्रेट लेयर्स, मतलब स्ट्रेट लेयर में उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे। इन इट नो एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। Laminar flow involves low flow rate and small pipe shear straight depend on the viscosity and is independent of the density. इसके बाद आता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट का मतलब होता है जिगजैग साइड में उसके पार्टिकल्स हमारे मूवमेंट करेंगे। तो टर्बुलेंट फ्लो अकर्स व्हेन विस्कोसिटी इज इंक्रीज, मतलब जब वो ज़्यादा विस्कस होगा तब वो टर्बुलेंट फ्लो करेगा। इन इट द लिक्विड पार्टिकल्स मूव इन रैंडम and manner instead of straight path. Inhibit the mixture are completely mixed. In turbulent flow,
वर्टिकल्स एडीज एंड वेव्स मेक द फ्लो अनप्रिडिक्टेबल, मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इट अकर्स एट हाई फ्लो रेट विथ लॉन्गर पाइप। हमारा तीसरा फ्लो मतलब ट्रांजिशनल फ्लो या ट्रांसिएंट फ्लो। द ट्रांजिशनल फ्लो इज अ मिक्सचर ऑफ टर्बुलेंट एंड लेमाइनर फ्लो विथ टर्बुलेंट एट द सेंटर ऑफ द पाइप एंड लेमाइनर फ्लो नियर द एड्स। मतलब जो टर्बुलेंट फ्लो होगा वो पाइप के बीच में होगा, दोनों पाइप के बीच में, और जो हमारा लेमाइनर फ्लो होगा मतलब सीधी रेखा में बहेगा वो पाइप के जस्ट बगल बगल बहेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, इसका देख लीजिए आप। फिर आता है हमारा स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है कि उसमें जो टाइम होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो एज अ डेफिनेशन, a flow in which the velocity of fluid at a particular fixed point does not change with the time, it also called stationary fluid। ठीक है। दूसरा हमारा है अनस्टेडी फ्लूइड, मतलब फंक्शन ऑफ टाइप के वर्क पे काम करता है। अनस्टेडी और नॉन स्टेडी फ्लो इज वन वेयर द प्रॉपर्टी डू डिपेंड ऑन द टाइम, मतलब ये टाइम पे डिपेंड करती है। मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वेरीज विद टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ इसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेरी करती जाती है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी वेरी करती चली जाती है टाइम के साथ। इसमें टाइम कांस्टेंट नहीं होता है, और जो स्टेडी फ्लो होता है उसमें टाइम